स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PCM बाय सुमित में। आज मैं लेकर आया हूं मैथ में क्लास 10 से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे ये बताने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। बोर्ड परीक्षा में 2 से 4 नंबर में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके जो सिलेबस है उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। दोनों टाइप से या तो 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा या 4 नंबर में आएगा, एक ही क्वेश्चन आता है। तो आइए चलते हैं, ज्ञात करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए, जो त्रिभुज होता है वो 3 बिंदुओं से मिलकर बना होता है। 3 बिंदुओं से मिलकर घिरी और बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु। ए बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं उनको कहते हैं x1, y1। बी बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं उनको कहते हैं x2, y2। सी बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं x3, y3। इन तीनों बिंदुओं की सहायता से यानी कि x1, y1, x2, y2 और x3, y3 की सहायता से हम इस त्रिभुज के अंदर का ये जो भाग होता है इसकी माप निकालते हैं, जिसे ही कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इन 3 बिंदुओं से एक सूत्र बनता है जो कि आप यहां देख रहे होंगे, लिखा है हाफ x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 लिखा हुआ है। अब आप देखिए क्वेश्चन पर आइए, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिखा हुआ है कि बिंदु 5, 2, 4, 7 और C 7, -4 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि एक कोई त्रिभुज है जिसके निर्देशांक A पर देखिए 5, 2 है, B पर 4, 7 है और C पर जो निर्देशांक है वो है 7, -4 है। इन 3 बिंदुओं की सहायता से हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमने बताया था कि ये सूत्र लगाएंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात हो जाएगा। तो आइए हल करते हैं। करेंगे क्या, सबसे पहले इन बिंदुओं को एक पास नोट कर लेंगे, 5, 2, 4, 7 और 7, -4। अब इनकी तुलना x1, y1, x2, y2, x3, y3 से करेंगे। तो ये हो गया x1, y1, ये हो गया x2, y2, ये हो गया x3, y3। अब इनको एक पास नोट कर लें ताकि हल करने में आसानी रहेगी और बोर्ड परीक्षा में भी इसी प्रकार आपको हल करना पड़ेगा। तो x1 बराबर हमें यहां से कितना मिला, 5, x2 बराबर 4, x3 बराबर 7। अब y1 बराबर 2, y2 बराबर 7, y3 बराबर -4। अब करेंगे क्या, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, x1 और इन सब के मान रख देंगे और हल कर लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा है डेल्टा ए बराबर, यही हमको ज्ञात करना है। इस सूत्र को याद करने की यहाँ पर ट्रिक जान लीजिए। सबसे पहले आपको हाफ लिखना है, फिर ब्रैकेट लगाना है, लिखना है x1 और फिर ब्रैकेट लगा के छोड़ देना है, फिर लिखना है प्लस x2 ब्रैकेट लगा के छोड़ देना है, फिर लिखना है x3 और ब्रैकेट लगा के बड़ा ब्रैकेट लगा देना इस बार। अब क्या करेंगे, y माइनस वाई सभी ब्रैकेट में लिख लेंगे, y माइनस वाई। अब इस कोडवर्ड को याद रखेंगे, 23, 31, 12। इसी तरह यहां पर लिख दीजिए 23, 31, 12। देखिए जो यहां लिखा है वही सूत्र लिखा हुआ है, ये याद करने की सूत्र को ट्रिक है। अब क्या करेंगे, x1 का मान रखेंगे, फिर y2, y3 सबके मान रखेंगे। तो आइए रखते हैं, लिखेंगे डेल्टा ए बराबर हाफ, x1 का मान कितना दिया गया है 5, y2 का मान 7, y3 का मान -4 देखिए दिया गया है और यहाँ सूत्र में भी माइनस है, तो ये माइनस और ये वाला माइनस मिलकर यहाँ पर इसको प्लस बना देंगे, तो हो जाएगा 4 प्लस x2 का मान कितना दिया गया है 4, y3 का मान -4, y1 का मान 2 है, सूत्र का माइनस फिर 2 प्लस x3 का मान 7, y1 का मान कितना दिया गया है 2 माइनस y2 का मान 7।
सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं को आपको हल करना पड़ेगा। तो लिखेंगे डेल्टा ए बराबर हाफ 5, ये हो जाएगा 7 और 4 जुड़कर 11 हो जाएंगे, प्लस 4 माइनस माइनस दोनों जो चर हैं, मतलब कि दोनों जो सिंबल है वो एक समान है यानी कि जुड़ेंगे, तो सिंबल वही रहेगा और जुड़ जाएंगे, 4 2 6 माइनस का 6 आ जाएगा, प्लस 7, ये माइनस का 7 है, प्लस का 2 है, घटकर माइनस का 5 बचेगा। अब इसका इसका गुणा होगा, इसका इसका गुणा होगा, इसका इसका गुणा होगा, करते हैं। तो ये हो जाएगा डेल्टा ए बराबर हाफ, ये हो जाएगा 11 बचे 55, ये हो जाएगा 6 चौक माइनस का 24, ये हो जाएगा 7 बचे 35 माइनस का, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, गुणा होगा तो माइनस का 35 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, डेल्टा ए बराबर हो जाएगा हाफ 55 माइनस, ये माइनस माइनस है जुड़ जाएंगे, सिंबल वही रहेगा, तो 5 4 9 3 2 5, ये हो गया हाफ, फिर अंदर बचा 55 माइनस 59, बराबर लगाएंगे, हाफ 59 में से 55 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक। अब ये जो 2 है वो इसके नीचे आ जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी हाफ गुणे माइनस 4, 2 से 4 कट जाएगा, 2 बार लगेगा, माइनस का 2 बचा, लेकिन क्षेत्रफल जो होता है वो कभी माइनस में नहीं लिखा जाता, तो यानी कि जो हमारा डेल्टा ए बराबर आएगा वो आएगा 2 वर्ग इकाई, यही आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पर आपको वर्ग इकाई जरूर लिखना पड़ेगा क्योंकि ये क्षेत्रफल का मात्रक होता है। तो आइए अब चलते हैं अपने दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर। तो आइए अब देखते हैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है। इसमें क्या होगा, लिखा है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई है। मतलब पहले हम इसी चीज को निकालते थे, अब जो यही चीज है क्षेत्रफल हमें पहले से ही दे दिया गया है और 3 बिंदु दिए गए हैं। देखिए तीनों बिंदुओं में क्या मतलब क्या विषमता है, इसमें भी संख्या है, इसमें भी संख्या है, इसमें एक संख्या है और एक जो है वो इंग्लिश का वो लेटर है। तो हमें जो मतलब कि दिया गया होगा इंग्लिश का जो एक लेटर दिया होगा, ए हो सकता है, एक्स हो सकता है, के हो सकता है, उसी का हमको मान ज्ञात करना होगा। तो देखिए लिखा है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई है, मतलब कि जो ये वाला भाग है इसका ये है 5 वर्ग इकाई, ठीक। और बिंदुओं के निर्देशांक क्या दिए हुए हैं, मान लीजिए ए दिया गया है 0,0, बी दिया गया है 2,1, सी दिया गया है 1,k, यही वाला सूत्र लगा देंगे और k का मान निकल आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल किससे लिखते हैं, हमने बताया था कि डेल्टा ए से लिखते हैं, तो डेल्टा ए बराबर कितना हो जाएगा 5 वर्ग इकाई। यहां से अगर आप x1 निकालेंगे तो कितना आएगा 0, y1 निकालेंगे कितना आएगा 0, इसमें x2 बराबर कितना आएगा 2, y2 बराबर 1, इसमें x3 बराबर 1 और y3 बराबर k। अब ये वाला सूत्र लगा देंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा ए बराबर हाफ x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब क्या करेंगे, जो मान दिए गए हैं उनको यहाँ पर रखेंगे। डेल्टा ए का मान कितना दिया गया है 5 वर्ग इकाई, यहाँ पे 5 लिख देंगे, हाफ x1 का मान 0, y2 का मान 1 माइनस y3 का मान k प्लस x2 का मान कितना दिया गया 2, y3 का मान k माइनस y1 का मान कितना दिया गया है 0 प्लस x3 का मान 1, y1 का मान 0 माइनस y2 का मान 1। आइए अब इसको हल करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट हल किए जाएंगे, तो 1 हाफ, किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा होगा उसका मान हमेशा 0 हो जाता है, तो यहाँ पर अगर 0 आए तो हमेशा ये जो होगा ये वाला पद ये हमेशा 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 लिख लेंगे, प्लस k में से 0 गया मतलब k ही बचेगा और k का 2 में गुणा हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2k।
प्लस ये वाला प्लस यहां उतार लेंगे। 0 -1, यहाँ 0 में से -1 घटेगा तो -1 बचेगा, और -1 का +1 में गुणा होगा तो यानी कि यहां पर आ जाएगा -1। इतना समझ में है। अब क्या करेंगे, 5 बराबर ये हो जाएगा 2k - 1, और ये पूरे अपान में 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, ये जो 2 था ये इसके अपान में आ गया। अब क्या करेंगे, इसको कैंची गुणा कर देंगे, यानी 2 का गुणा हो जाएगा 5 से, तो ये हो जाएगा 10 बराबर 2k - 1। 1 इधर माइनस में, इधर जाएगा प्लस में, तो ये कितना हो जाएगा 10 और 1, 10 + 1 बराबर 2k। 10 और 1 मिलकर कितना हो गया 11 बराबर 2k। 2 इधर गुणे में इधर जाएगा, कितने में होगा भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा 11/2 बराबर k। यानी कि हमें k बराबर क्या मिला 11/2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो सवाल आने के चांस हैं वो यही सवाल है, मतलब कि इसी टाइप का सवाल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दिया गया होगा आपको, और कोई चर दिया गया होगा जिसका आपको मान निकालना होगा। तो यही दो टाइप हैं, इनको आप तैयार कर लीजिए। पक्का से पक्का आप बोर्ड में सवाल त्रिभुज के क्षेत्रफल से जरूर हल कर पाएंगे। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। जो समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। धन्यवाद।